कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसान का बेटा मंत्री है, मुख्यमंत्री किसान का बेटा, और इसलिए किसानों के साथ जो धोखाधड़ी करेगा, मिलावटखोरी करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इंदौर में सैंपल करवाए थे 257, उसमें से 17 फेल हुए। एक ईगल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके 14 सैंपल फेल हुए। मैंने आज ही डीडीए इंदौर को आदेश दिया है कि थाने में जाकर उसकी एफआईआर कराएं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश के कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल, आपने सुना, उन्होंने कहा कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी बीज की कंपनी ईगल सीड्स, जी हाँ, उसके नमूने लिए गए थे और उसके नमूने सैंपल में फेल हो गए हैं। अब कमल पटेल ने साफ कह दिया है कि ऐसे बीज माफियाओं को वे नहीं बख्शेंगे। अब जल्द ईगल सीड्स के खिलाफ थाने में एफआईआर होने जा रही है। यूरिया की आवश्यकता पड़ गई। हमने भारत सरकार से 1.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग की है। उन्होंने हमें 43,000 मीट्रिक टन के लिए सहमति दी है, भेज रहे हैं। और इसलिए कुछ जिलों में जहां पर 100% बोनी हो गई, और वो मक्का की और कपास की, और उसके कारण कुछ जिलों के अंदर ये मांग बढ़ गई है। और हमने 80% सरकारी सोसाइटियों को दिया है, 20% प्राइवेट को दिया है। लेकिन जब आप समझते हैं मांग और पूर्ति का होता है तो गड़बड़ करने वाले लोग उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन मैंने सख्त निर्देश दिए मेरे सभी डीडीएस को कि आप निगरानी रखें, और कोई अधिकारी कर्मचारी अगर इनसे संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। और चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाला, मिलावट करने वाला, जमाखोरी करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमने इंदौर में सैंपल करवाए थे 257, उसमें से 17 फेल हुए। एक ईगल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके 14 सैंपल फेल हुए। मैंने आज ही डीडीए इंदौर को आदेश दिया है कि थाने में जाकर उसकी एफआईआर कराएं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि अगली बार किसी की हिम्मत ना हो कि कोई किसानों के साथ गलत काम कर सके। हम आपको बता दें, ईगल सीड्स, जी हाँ, ये एक ऐसा नाम है जो फर्जीवाड़े की दुकान सजाए हुए बैठी है। इससे पहले भी इंदौर संभाग के ही खंडवा जिले में इस कंपनी ने फर्जी टैग, अपने जो बीज हैं उन बीज की सैंपलिंग के लिए फर्जी टैग लगाकर उन्हें बाजार में उतार दिया था। जी हाँ, अगर उसकी बीज का सैंपल हो तो वो पकड़ा न जाए। इतना ही नहीं, बाकायदा एक तरीका होता है मध्य प्रदेश में सरकार की ओर से, जो भारतीय कृषि कल्याण बोर्ड है उसके दिशा निर्देशों के तहत एक टैगिंग की प्रक्रिया होती है। एक टैग मार्क होता है जिसे बीज की बोरियों पर लगाया जाता है। लेकिन इन कंपनियों ने बीज की बोरियों में भी घोटाला कर दिया। हालांकि उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री की कृपा के चलते ईगल सीड्स के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर भी क्वेश करा ली गई थी। वो भी कैसे? एक सब इंस्पेक्टर से, जी हाँ, एक जांच अधिकारी को सेट करके उन्होंने अपना नाम हटवा लिया। जबकि होना यह था कि कंपनी का जो माल पकड़ा गया था, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होना थी। बहरहाल, लेकिन अब देखना यह होगा कि कृषि मंत्री के निर्देश के बाद अब किस तरह से ईगल सीड्स पर शिकंजा कसता है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से और सभी किसान भाइयों से, कि यह सरकार किसानों की सरकार है, किसान का बेटा मंत्री है, मुख्यमंत्री किसान का बेटा, और इसलिए किसानों के साथ जो धोखाधड़ी करेगा, मिलावटखोरी करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि नकली बीज देने वालों के खिलाफ हम रासुका की भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी आदेश हमने दिए हैं। और इसलिए इतने बड़ी व्यवस्था में थोड़ी बहुत हो जाती है, और उसमें भी हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के हमारे केंद्रीय मंत्री, उर्वरक और खाद्य मंत्री श्री गौड़ा जी से मेरी चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा की। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जल्दी ही हम आपको अतिरिक्त यूरिया उपलब्ध कराएंगे। जैसे ही हमको अतिरिक्त यूरिया उपलब्ध होगा, रोज रेट लग रही है, हम सब व्यवस्था कर रहे हैं। मैं खुद डेली मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हम किसानों को अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें अभी सरकार बनाए मात्र 3 महीने हुए हैं, और इन 3 महीने में भी हमने जो काम किए वो कांग्रेस ने 15 महीने में नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस ने पूरी व्यवस्था को चरमरा दिया। कांग्रेस की, कमलनाथ जी की सरकार माफियाओं की सरकार थी। पूरा माफिया राज कर दिया था, लूटने में लगे थे। और इसलिए कोई कहावत है ना, कल लूटे जो आज लूटे, सो अब इसमें लूटने में लगे हुए थे। लेकिन हम उन लुटेरों को ठीक करने में लगे हैं, और हमने ठीक किया है और आगे ठीक करेंगे।
अब हम आपको रूबरू कराते हैं कैसे होता है बीज का खेल। बाकायदा बीज निगम बना हुआ है। बीज निगम काम करता है, अलग अलग किसानों के खेतों में जो उच्च क्वालिटी के बीज हैं वो इन कंपनियों को बुआई के लिए दिए जाते हैं। मतलब उनसे कहा जाता है कि आप बीज की तैयारी करें, प्रोसेसिंग करें। उस दौरान बीज निगम के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो बाकायदा मुआयना करते हैं और देखते हैं कि आखिर बीज जो उन्हें सर्टिफाइड बीज उपलब्ध कराया गया था उसकी पैदावार कितनी हुई। उस पैदावार का कैलकुलेशन होता है, बाकायदा कितनी मात्रा में वो बीज की पैदावार हुई है, उस हिसाब से टैग सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन बीज माफियाओं ने इसमें भी रास्ता निकाल लिया था। अब अधिकारियों की मिलीभगत से जिला जो कृषि अधिकारी होते हैं उनको इसकी सैंपलिंग का पावर होता है, लेकिन वो सैंपलिंग में भी किस तरह से खेल करते हैं आपके सामने है। अब देखना यह होगा कि कृषि मंत्री की सक्रियता इन पर किस तरह से शिकंजा कसती है।